नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जब मीटिंग हुई तब भी तहरीक इंसाफ हिस्सा नहीं बनी। अब कल वफाकी वज़ीर इत्तलात DGI-SPR की तरफ से सियासी रहनुमाओं को जो ब्रीफिंग दी गई उसमें तमाम मेन स्ट्रीम पार्टीज़ मौजूद थीं सिवाय तहरीक इंसाफ के। क्या वजह थी इसकी, अगर इसको ज़रा रीफ्रेश कर दें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यका नाबुदु व यका नस्तईन। देखिए, जो पहले जो मीटिंग थी जिसपे हम लोग नहीं गए थे, उसमें हमारा सिंपल एक पॉइंट ऑफ व्यू था। वो ये था कि उसमें जाने का, अगर हमें मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती इमरान खान से मिलने की और उनके साथ हम ये कंसर्न शो करें कि हम इधर जा रहे हैं और इस मीटिंग में ब्रीफिंग होगी और कुछ जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमें नहीं बताते, तो फिर हमारा जाने का ऐसा सच कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हम नहीं गए। इस वक्त जो मीटिंग है, ये इसके ऊपर बहस भी हुई, डिबेट भी हुई। इस पे दो स्कूल ऑफ थॉट थे। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता था कि हमें जाना चाहिए, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ने कहा था कि ये जस्ट अ ब्रीफिंग, इसमें कोई डिस्कशंस नहीं है, इसमें कोई बेसिकली कोई लाए अमल नहीं डिसाइड होगा, इट्स जस्ट अ ब्रीफिंग। अच्छा, उसकी बेसिक वजह ये है कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इस वक्त ये ब्रीफिंग्स की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम इन दो वाक़यात को आसपास साथ साथ रखें, एक APS का वाक़या जो कि एक दहशतगर्दी का वाक़या था, दूसरा ये इंडिया का कि जिसमें उन्होंने सिंध तास मुआहिदा भी तोड़ दिया और ये मतलब एक जंग का समा या वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सही। इन दोनों में से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सी चीज़ थी? हमारा मौक़िफ़ यही है कि देखिए, ये इतना इम्पोर्टेंट मसला है और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट में भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ओवरऑल भी और इमरान खान ने भी अपने ट्वीट में भी इंडिया को भी आड़े हाथों लिया है। ये भी कहा है कि हम लोग पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, जो मतलब एज अ स्टेट हम पाकिस्तान के साथ खड़े, लेकिन हमारे इस जो हुकूमत के साथ जो है ना, उसमें हमें थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अच्छा, हम नहीं समझते कि ये लोग पाकिस्तान का सही तरीके से जो दिफा कर सके या उसको सही मैनेज कर सके, तो हमें और नहीं, तो उसका क्या तरीका है, उसका क्या तरीका है हुमायूं साहब? क्योंकि 2019 में पुलवामा हुआ तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे खान साहब ने कहा था मैं क्या जंग कर दूं इंडिया के अगेंस्ट। सो व्हाट्स द वे इफ यू मे गाइड अस। उन्होंने पुलवामा के उसमें उन्होंने एक लंबी चौड़ी तकरीर की थी और उसमें उन्होंने कहा था, वो जो उन्होंने कहा था कि ये क्या मैं जंग कर लूं, वो पुलवामा नहीं था, वो जो आर्टिकल 370 को उन लोगों ने बंद किया था कश्मीर में, वो चीज बात हुई थी। जो पुलवामा का था उसमें उन्होंने कहा था कि हम ये लोग अगर इंडिया अटैक करेगा तो वो ये समझ ले कि हम ना सिर्फ मतलब हम खामोश नहीं बैठे रहेंगे, हम रिटेलिएट का सोचेंगे नहीं। अच्छा। हम रिटेलिएट करेंगे। ये दो मुख्तलिफ वाकयात हुई थे दोनों। और लेकिन हुमायूं साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि आपने खान साहब की रिहाई से पेट्रियटिज्म को या कौमी मफाद को, नेशनल इंटरेस्ट को मशरूत कर दिया, जो अफसोसनाक है। इज दैट द बेसिक रीजन ऑफ योर बॉयकॉट? देखिए, लेट्स पुट इट लाइक दिस, हमारा वो बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। हमने ये नहीं कहा कि उनको आप वो कर दे। अनफॉर्चुनेटली ख्वाजा आसिफ साहब सिवाय झूठ बोलने के और कुछ नहीं करते। हम लोगों ने सिर्फ ये कहा है कि इसमें ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, सबको बुलाना चाहिए, इसके ऊपर डिस्कशंस होने चाहिए। हमने ये नहीं कहा कि इमरान खान को रिलीज होना चाहिए। हमने जरूर ये कहा है कि ये इतना इम्पोर्टेंट वो है कि इसमें, और ये याद रखें, इंटरनेशनली भी इमरान खान को लोग सुनना चाहते हैं और नेशनली भी सबसे ज्यादा लोग इमरान खान को फॉलो करते हैं। तो इसमें ये एक तुक बनती है कि इमरान खान को आप उसके अंदर लाएं, उस चीज के अंदर लाएं, डिस्कशंस करें, एक सहल हासिल उसके आउटकम हो और उसके बाद करें। हमने उसमें रिहाई का बिल्कुल जिक्र नहीं किया। अफनान साहब, आपने सुना जो हुमायूं साहब का आर्ग्यूमेंट है। अब इतने क्रिटिकल टाइम पे व्हेन वॉर इज ऑन द ब्रिंक, तो आप कंसेंसस नहीं क्रिएट कर सके। PTI ये कह रही है कि APC बुलानी चाहिए थी, इन ब्रीफिंग्स का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए वो शरीक नहीं हुए इसमें। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि जब भी कोई प्रॉब्लम मुल्क में होती है या कोई बड़ा कोई इंसिडेंट होता है या कोई लेजिस्लेशन चल रही होती है, हर चीज़ का मामला इसको जोड़ देते हैं जाके कि जी इमरान खान साहब से हमारी मीटिंग करा दें। फिर आपके लॉयर्स मिलते हैं, ट्यूसडे को, थर्सडे को भी मिलते हैं, फैमिली भी मिलती है। आपको कौन सी मीटिंग चाहिए जो आप ऑफिशियली इस बार ये नहीं कहा आपने जो बात करवानी है आप? हाँ,
यही उन्होंने कहा है ना कि हमारी मतलब मुलाकात नहीं होती तो हम फिर जो है वो क्या करें। तो बात यह है कि अगर आपकी हुब्बुल वतनी भी इस चीज़ से मशरूत है कि आपकी बात मानी जाए, आपके लीडर को बाहर निकाला जाए या उससे मुलाकात कराई जाए या जो भी आपकी डिमांड है, तो ये तो कोई बात ना हुई ना। आप मतलब मुल्क के ऊपर हमला हुआ है और आप जो है वो फिर वही सियासत आप अपनी कर रहे हैं, तो ये अफसोसनाक है। मेरा ख्याल है कि बेहतर यही होता कि ये इसको कुछ चीज़ें जो है वो सियासत से बालातर होती हैं और ये उसको उधर ही रखते। बहुत सारे लोगों के मसाइल चल रहे होते हैं लेकिन वो जब मुल्क के ऊपर आती है तो वो उसको छोड़ छाड़ के जो है वो खड़े हो जाते हैं आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म करके कि जी अभी इस वक्त मुल्क के ऊपर मुश्किल है। लेकिन बदकिस्मती से इन्होंने इस तरह नहीं किया और ये अफसोसनाक है। और मैं आपको भी बता दूं, ये आगे भी कोई मसला हुआ तो इन्होंने फिर भी यही कहना है कि जी हमारी मुलाकात करा दें, उन्हें बाहर निकाल दें। भाई आप इस मुल्क के अंदर इतने मसाइल हैं, इस मुल्क के अंदर मतलब आप खैबर पख्तूनख्वा को भी देख लें, मतलब उधर मतलब कि बुरा हाल है, पुलिस का हाल, निज़ाम बर्बाद है, करप्शन पीक के ऊपर है। मतलब कि इस हद तक है कि इनके अपने लोग कह रहे हैं कि वहाँ, इनके अपने लोग, मैं नहीं कह रहा, इनके अपने लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे जो है वो इतने वजीरों ने और वजीर आला ने इतने पता नहीं कितने अरबों रुपए बना लिए और रोजाना के इतने पैसे बनते हैं। ये जहाँ पे मामला चल रहे हों, लोगों के पास जो है बिजली ना हो, नौकरी ना हो, सबसे ज्यादा पसमानदा और गरीब सूबा इस वक्त पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा है। उसके बाद जो है आप बजाय इसके चलो उधर के मसाइल हल करते, आप पाकिस्तान के कोई मसाइल होते हैं उनको पर आप बात करते। हर चीज का एंड एक ही है कि जी मुलाकात करा दे, उन्हें बाहर निकाल। अफनान साहब वो तो सेकेंडरी है ना। अब इस सूरत हाल में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की जो तहरीक इंसाफ बात कर रही है, ये इनिशिएटिव लिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से? इंडिया में तो हो चुका है ये पहले ही। देखिए बात ये है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की जरूरत, आपके पास सेनेट का फोरम मौजूद है, नेशनल असेंबली का फोरम पे ऑल पार्टी, सारी पार्टियां वहां पे नुमाइंदगी उनकी होती है जिन जिन को वोट पड़े। तो उसके बाद आप कहें कि जी अब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी हो, मैं इस चीज को रद्द नहीं कर रहा, इस पे भी बात हो सकती है और अभी नेशनल असेंबली का इजलास में ये वाली बात होगी, मुझे यकीन है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना। इंपॉर्टेंट तो ये है कि हमने ये शो करना है कि हम एक यूनाइटेड फ्रंट हम शो कर रहे हैं जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और जितने भी हमारे क्या कहते हैं डिफरेंट इदारे हैं वो सब एक पेज पे हैं। तो अफनान साहब इस पे आप एक्नॉलेज करते हैं कि पीटीआई का जो सोशल मीडिया एक फुटप्रिंट है वो बहुत बड़ा है। अगर वो ये नैरेटिव अब क्रिएट कर लेते हैं सक्सेसफुली, जिस तरह से उमर अयूब साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब का रिस्पांस बहुत ही कॉवर्डली था और बुज़दिलाना था, कमज़ोरी का मुजाहरा कर दिया इन्वेस्टिगेशन की बात करके, और इसी तरह हुमायूं साहब भी अभी यही कह रहे हैं कि हमें लगता है कि आप सही से दिफा नहीं कर पा रहे, तो इसको कैसे काउंटर करना है? फिर आपने पहले अपना हाउस जो डिवाइडेड है उसको तो करेक्ट करना पड़ेगा ना। नहीं देखिए बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब ने काकूल की जो तकरीर थी उसमें बड़ा सख्त किस्म का जो है वो पैगाम दिया था, सोच समझ के अकल और फहम से चल रहा है ना। और बात इनको ये समझनी चाहिए कि ये मतलब ये कोई टाइम नहीं है ना। मुझे आप बताएं, मैं ये वाली बात नहीं करना चाहता, लेकिन अब आ गई ये बात, ये कोई तरीका है कि पीटीआई का सोशल मीडिया इसके ऊपर जश्न मना रहा हो कि जी पाकिस्तान का सिंताज मुआहदा जो ख़त्म हो गया है और जो है वो मुल्क के हालात जहाँ ख़राब, मतलब आपने तो अपनी सियासत के चक्कर में मुल्क की दुश्मनी शुरू कर दी ना। ये पाकिस्तान ने तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से यही रहना है ना, हम हो ना हो। ये जो है ये इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए और उनके बहुत सारे लोग जो है दे क्रॉस द लाइन। अब इस चीज़ को इन्हें समझना चाहिए कि बजाय इसके कि ये हर चीज़ को उससे नथी कर देते हैं जी हमारे लीडर। ठीक है ना, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का ये मसला है, ना खैबर पख्तूनख्वा का मसला है, सारा वक्त इसी चीज में जाया जाता है। चले पॉइंट आगे